हाँ जी, वेलकम टू चिली। और जो लोग पूछ रहे थे कि इसकी फ़्लाइट का रूट क्या होता है, यहाँ पे जाया कैसे जाता है और वीज़े का क्या प्रोसेस होता है, वीज़ा कहाँ से लिया जा सकता है, तो ये सारी बातों का जवाब आज हम देंगे इस वीडियो के अंदर। तो जहाँ तक इसके फ़्लाइट रूट्स की बात है, वो मैंने दुबई से मैं आया था कायरो से मैंने ली थी आइबेरिया एयरलाइन की फ़्लाइट, जो तकरीबन थी 24 घंटे के राउंड अबाउट टोटल फ़्लाइट ड्यूरेशन जो बनती है। उसमें से पहले मैं आया था स्पेन, मैड्रिड एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पे। वहाँ पे मेरी आइबेरिया की फ़्लाइट रुकी अबाउट 9 घंटे वहाँ पे रुकी थी फ़्लाइट। उसके बाद फिर मेरी वहाँ से चिली की फ़्लाइट थी। और जहाँ तक स्पेन की बात है, उसके लिए पाकिस्तानी इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, आप लोग बगैर ट्रांजिट वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हो। और सेकंड जो हुआ था, वहाँ से फिर 9 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट थी चिली की, और वो मुझे तकरीबन लेके आई 14 घंटे बाद चिली में। 14 घंटे की फ़्लाइट थी कंटिन्यूसली, हम लोग चिली पहुँचे। और ये टोटल फ़्लाइट जो मुझे कॉस्ट की थी, वो की थी अबाउट 3500 दरम, कायरो से चिली तक की वन वे फ़्लाइट। और यहाँ इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फ़्लाइट बहुत लंबी होती है भाई, कम से कम 1.5 दिन लग जाता है और बंदा थक जाता है इस फ़्लाइट में। आप यकीन करो कि पानी वाली हालत हो गई हुई थी चिली पहुँचते पहुँचते। पूरा एक दिन आके मैंने रेस्ट किया। और जहाँ तक अबू धाबी से और दुबई से कायरो जाने के लिए वीज़ा का सिस्टम है, अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है दुबई की और वो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड है, तो इजिप्ट का तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आपको वहाँ पे इजिप्ट में ही। तो वो मैंने लिया था, वहाँ से फिर मैंने अपनी फ़्लाइट ली थी चिली वाली। और जहाँ तक इसके वीज़ा की बात है, वीज़ा मैंने अप्लाई किया था 2023 नवंबर में अबू धाबी से। और अबू धाबी से वीज़ा अप्लाई करने के बाद तकरीबन ये मुझे वीज़ा मिला 2024 अगस्त में, आई गेस अगस्त में। हाँ, 7 से 8 माह लगा दिए थे इन्होंने वीज़ा इशू करते हुए। और उस दौरान 3 से 4 बार इन्होंने मेरी अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट भी पूछी थी कि वो मुझे भेजो और ट्रैवल प्लान अपना दोबारा भेजो। वीज़ा का सिस्टम इनका काफ़ी स्लो है, बल्कि वर्स्ट एवर मैंने देखा है सारी एम्बेसीज में, कि इतना टाइम और इतनी बार डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहे थे ये लोग कि वो भेजो। और खैर, मैं चिली एम्बेसी के बाहर काफ़ी लोगों को मिला भी था जिनके रिजेक्ट हो गए थे। बाद में मैंने जब उनसे पूछा तो एक ऐसे 1-2 बंदे को वीज़ा दिया था इन्होंने, उनमें से एक मैं भी था। तो वीज़े की रेशियो इनकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। एक तो तंग बहुत करते हैं इंटरव्यू के लिए, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी नहीं है, आपको अबू धाबी में आना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। तो ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। खैर, वीज़ा हमें मिल गया। 550 दरम इसकी तकरीबन फ़ीस आई थी। और वीज़ा मुझे मेरी ईमेल पे सेम डे भेज दिया गया था। इसका फ़ीस का भी बड़ा गंदा सिस्टम है, हम लोग ऑनलाइन पे ही नहीं कर सकते। तो मुझे जाना पड़ा था फर्स्ट अबू धाबी बैंक में, फैब बैंक में जाके मैंने इसकी वीज़ा की फ़ीस पे की थी। और फ़ीस पे करने के बाद सेम डे मेरे ईमेल पे इनका ई वीज़ा सेंड कर दिया था इन्होंने मुझे। और मुझे एक और मज़े की बात इसमें ये हुई है कि मुझे जो इनिशियली स्टे दिया गया था, जो मेरे वीज़े के ऊपर लिखा था, वो 5 दिन था कि 5 दिन स्टे कर सकता हूँ मैं चिली में। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो इमिग्रेशन ने मुझे 90 दिन का स्टे ग्रांट किया। मुझे उसने पूछा कितने दिन रुकना है, मैंने कहा मैं ज़्यादा रुकना चाह रहा था, लेकिन मुझे वीज़ा ही 5 दिन का दिया गया। तो उसने मुझे 90 दिन का स्टे एयरपोर्ट पे दे दिया, एक पेपर दिया, उसके ऊपर उसने इमिग्रेशन की स्टैंप लगा दी और 90 दिन का मुझे स्टे ग्रांट कर दिया। और जहाँ तक इमिग्रेशन की बात है भाई, इमिग्रेशन इतनी स्मूथ थी, इवन दे हैवंट आस्क्ड मी फॉर द रिटर्न टिकट। उन्होंने रिटर्न टिकट का भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, क्या करना है, कहाँ जाओगे, दैट्स ऑल। और सिर्फ मेरे होटल का नाम पूछा गया था फॉर्मेलिटी के लिए, जहाँ मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम में अपने इंटर करना होता है जो भी बंदा आ रहा है वो कहाँ रुकेगा, सिर्फ वही किया था उन्होंने। और उसके बाद बस एंट्री मिल गई, दैट्स इट। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एयरपोर्ट पे क्राउड बहुत था। जब मैं उतरा हूँ तकरीबन 1.5 घंटा लग गया मुझे इमिग्रेशन क्लियर करवाते हुए। खैर, मुल्क घूमने के लिए भाई अच्छा है, इसमें बड़ी मिक्सी वाइब आती हैं। मुझे आज़रबाईजान की वाइब आ रही थी इसमें, और साथ में स्पेन की वाइब्स आ रही थी। और कुछ जगह ऐसी हैं
जहाँ पे अगर आप लोग टॉप पे खड़े होते हो हाइट पे, तो ऐसा लगेगा जैसे आप यूएसए में घूम रहे हो, न्यूयॉर्क में घूम रहे हो। तो न्यूयॉर्क की वाइब्स भी आती हैं। मिक्स है इनका सारा सिस्टम। तो जो लोग भी अभी चिली घूमने का प्लान कर रहे हैं, वो लोग इमिग्रेशन के वाले से भी यार ये कंट्री काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वेनेजुएला के लोग बहुत हैं, वो वेनेजुएला छोड़ के इधर आके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके वीज़ा ओवरस्टे भी हो जाता है तो ये नहीं निकालते आपको खुद ही जाना पड़ता है इधर से। और उसके अलावा भी अगर वीज़ा आपके पास है तो उसको स्टेटस चेंज करने के भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन होते हैं। इसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो आप आपका कोई जानने वाला है किसी और सोर्स से कंफर्म करवा सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बस यही है। बाकी और किसी भाई को किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा रिप्लाई करूँगा।